प्रेरणादायक हिंदी मोटिवेशनल स्पीचेस यानी कि ऐसी कुछ बातें जो हमें जीवन को बेहतर तरीके से समझने और खुद को मोटिवेट रखने का अलग जज्बा देती हैं। कई बार किसी की कही हुई कोई प्रेरणादायक बात हमें अंदर से कुछ नया करने को प्रेरित करती है और साथ जिंदगी को सही से जीने का अलग रास्ता भी देती है। इसी तरह आज की इस हिंदी स्पीच फॉर मोटिवेशन में मैं आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक शॉर्ट स्पीचेस लेकर आया हूं, जिन्हें पढ़कर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणादायक सीख जरूर मिलेगी। तो पढ़ते हैं आज की शॉर्ट हिंदी स्पीच फॉर मोटिवेशन। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि कुछ पैसे आते ही हम दिखावे के लिए तुरंत शौक की चीजें खरीद लेते हैं, जैसे जरूरत ना होने पर दूसरा मोबाइल, दूसरी बाइक या कोई और महंगी चीज। बेमतलब का दिखावा करना हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी शौक की चीजें ही ना खरीदें। हर कोई अपने शौक पूरे करना चाहता है, लेकिन बर्बादी से बच के शौक पूरे कैसे होंगे? रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें शौक की चीजें तब खरीदनी चाहिए जब हमारे पास इतना पैसा हो कि हम उसी चीज को दूसरी बार भी खरीद सकें। जैसे अगर आपको 1 लाख का आईफोन खरीदना है तो आपके पास 2 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन हम 1 लाख रुपए होने के बाद 1 लाख का ही मोबाइल ले लेते हैं और फिर रुपए ना होने का रोना रोते रहते हैं। अपना सारा पैसा शौक की चीजों में उड़ा देना बेवकूफी है। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना कोई बात समझे वो किसी के भी बारे में अपनी राय बना लेते हैं। आप भले ही किसी के बारे में अच्छी राय रखें या फिर गलत, लेकिन ऐसी सोच का होना सही नहीं है। हम सबकी जिंदगी अलग है और हर किसी की परेशानियां और खुशियां भी अलग हैं। 2 अलग तरह के लोगों का जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। किसी को भी बिना जाने पहचाने अच्छा या गलत मान लेना ये सही नहीं है। हम सबको यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है और जो डिसीजन किसी एक के लिए ठीक हो वह दूसरे के लिए भी उतना ही सही बैठे, ये जरूरी नहीं है। आपके विचार और प्रिंसिपल्स चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, उन्हें दूसरों पर जबरदस्ती थोपने का कोई फायदा नहीं होता। इसकी बजाय बेहतर होगा कि आप पहले लोगों को जानें और जो जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करें। ऐसा करने पर जिन लोगों से हमारे विचार मिलते हैं वह हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाते हैं, और जिनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते वह अपने अलग रास्ते पर निकल जाते हैं। मोटिवेशन एक एनर्जी है और बिना एनर्जी के किसी काम को करना मुश्किल होता है। कई बार मोटिवेशन की कमी के कारण हम वहीं अटक कर रह जाते हैं जहां से हमने किसी काम की शुरुआत की होती है। उस वक्त हमें यह समझ नहीं आता कि हम खुद को आगे कैसे बढ़ाएं। ऐसे समय में काम आता है डिसिप्लिन। समय पर अपने कामों को करते रहना हमें इधर उधर की चीजों में भटकने से बचा लेता है। हमारा मोटिवेशन डाउन इसलिए होता है क्योंकि हम काम करना बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और रिजल्ट के पीछे भागने लगते हैं, और जब हमें रिजल्ट नहीं दिखता तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। खुद को प्रेरित रखने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन में रहना और काम करना सीखना होगा। मोटिवेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है, लेकिन डिसिप्लिन हमें खुद बनाना होता है। कठिन डिसिप्लिन के बलबूते हम दिन रात काम कर पाते हैं। हम हमेशा प्रेरित नहीं रह सकते, लेकिन हमें अनुशासन में रहना सीखना होगा। एक बार जेफ बेजोस को पता चला कि अमेजॉन में कई कस्टमर शिकायत कर रहे हैं कि अमेजॉन के कर्मचारी ठीक से सर्विस नहीं देते और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को दूर भी नहीं करते। इसलिए जेफ बेजोस ने सभी कर्मचारियों को एक नोटिस पास कर दिया कि अमेजॉन अपने कर्मचारियों को सिर्फ जॉब छोड़ने के 3.7 लाख रुपए देगा और जॉब छोड़ने वाला व्यक्ति अमेजॉन में फिर कभी जॉब नहीं कर पाएगा। इस नोटिस के आते ही अमेजॉन के 10 कर्मचारियों ने जॉब छोड़ दी। जेफ बेजोस नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती अमेजॉन में काम करके कंपनी को डुबा दे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ लोग हमारे आसपास भी होते हैं जो कहने को और दिखाने को तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो पीठ पीछे हमें ही बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर लेनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उनसे पीछा भी छुड़ा लेने चाहिए। जब हम अपने काम में कुछ चेंज करते हैं तो उस काम के लिए मन को एकाग्र कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काम करने के लिए जरूरी फोकस बन नहीं पाता। हमारे माइंड में बेचैनियों की जगह जितनी ज्यादा होगी, फोकस के लिए जगह उतनी ही कम हो जाएगी। बेहतर है कुछ समय निकालकर गहरी सांसें लें,
अपनी बेचैनियों को खुला छोड़ दें और मन को शांत करने की कोशिश करें। काम करने के लिए एक सही प्लानिंग का होना जरूरी होता है, पर जब सब कुछ तेजी से बदल रहा हो तो कुछ समय के लिए प्लानिंग और काम करने के तरीके भी बदलने पड़ते हैं। समय और हालात के अनुसार जो सही लग रहा है वो फैसले लें। बेकार की चीजों को हटाएं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश ना करें। अपने लक्ष्य को देखें और काम करते चले जाएं। जब सब ठीक हो जाए तो फिर से व्यवस्थित हो जाएं। एक बात और, मन हमेशा भटकता और भटकाता नहीं है, इसलिए अपने मन से डरे नहीं और खुद को कोसे नहीं। आपके मन ने कई बार आपका साथ निभाया है, आप भी उसके साथ अपना साथ बनाए रखें। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सुधारना उस वक्त हमारे वश में नहीं होता, इसलिए ऐसी किसी भी समस्या पर ज्यादा चिंता ना करें जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। दरअसल कुछ समस्याओं का इलाज समय के पास ही होता है और अपने सही समय आने पर वो परेशानियां दूर हो भी जाती हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी उन परेशानियों की तरफ से अपना ध्यान ही हटा लें, पर उनके बारे में सोच सोचकर इतना भी परेशान ना हो कि वो परेशानियां आपके दुखों का कारण बन जाएं। ऐसी परेशानियां जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें वक्त पर छोड़ दें। सही वक्त आने पर सब कुछ सही हो ही जाएगा। इस कहानी से बहुत कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें।